किधर है किधर है सामने सर। नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष प्रेस वार्ता में आज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब आपको संबोधित करेंगे। एक विशेष विषय पर आप लोगों को हमने तकलीफ दी है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब आपको संबोधित करें। सबसे पहले मीडिया के सभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में बहुत बहुत स्वागत। हमारा जो संगठन के सशक्तिकरण का जो काम चल रहा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के.सी. वेणुगोपाल जी पधारे थे। जो हमने 2200 मंडल बनाए हैं, जो 400 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी है, मंडल अध्यक्ष हैं और मंडलों की कार्यकारिणी का जो हमारा अधूरा काम था उसको हमने उनसे वादा किया था कि हम लोग 60 दिन के अंदर अंदर पूरा जो संगठन में रिक्तियां हैं उनको भरने का काम करेंगे। हमने तमाम ब्लॉक की कार्यकारिणी जो केवल डिजिटल ऑनलाइन पूरी की पूरी हमने तैयार कर ली है। उस वक्त हमारे पास में 70% से भी कम कार्यकारिणी सब जगह थी, बट ऑनलाइन नहीं थी। हमने हार्ड कॉपी थी, तो उसको पूरी तरीके से, और उसमें भी जो लोग हमारे यहाँ से 200 ऑब्जर्वर गए थे पीसीसी की तरफ से, उन्होंने वहाँ पर हाजिरी भर करके देखा था कि कौन लोग वहाँ पर इनएक्टिव हैं, कौन लोग हैं ही नहीं। कई लोग ऐसे भी थे जो पहले कार्यकारिणी में थे, वो छोड़ करके लोकसभा चुनाव में चले गए या विधानसभा चुनाव में चले गए, या किसी की दुर्भाग्य से डेथ हो गई। काफ़ी ऐसे लोग थे। तो उन सब का हमने रिव्यू किया और हमारी ब्लॉक की कार्यकारिणी और मंडलों की कार्यकारिणी हम लोग बना रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे तमाम ब्लॉक की कार्यकारिणी में पूरी तरीके से हमने इसको अपडेट कर लिया है और मंडल की कार्यकारिणी में भी 80% काम आज की तारीख तक हमारा पूरा हो गया है। हमारा बीएलए का जो काम है उसमें बीएलए हमने काफ़ी जगह बना लिए, करीब 72 विधानसभा क्षेत्रों में। बट चुनाव आयोग ने अभी 4 दिन पहले उसमें संशोधन किया कि पहले फ़ोटो नहीं मांग रहे थे, अब फ़ोटो मांग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो फ़ोटो और मोबाइल नंबर का उसमें कॉलम नहीं था, और अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट किया है, तो हमने उसको दोबारा लगा दिया है। और हमारा ऐसा मानना है कि हम 28 तारीख पहले तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए हम लोग चुनाव आयोग को भिजवा देंगे और मंडल की पूरी कार्यकारिणी। अभी हमने नगर कांग्रेस कमेटी हमारी पहले केवल 80 जगह बनी हुई थी, जो कोई इंटरेस्टेड था उसने बना ली, नहीं बनाई। लेकिन नए तरीके से हमने ये तय किया है कि 246 नगर पालिकाएँ जहाँ पर ब्लॉक का अकेला अगर कोई ब्लॉक है शहर का, तो वहाँ हमने अलग से नगर नहीं बनाया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाई है और नीचे वार्ड कांग्रेस कमेटी है। लेकिन अगर ब्लॉक के अंदर शहर भी है और ग्रामीण भी है, तो उस नगर पालिका के क्षेत्र में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो नगर परिषद हो, उसमें हमने नगर कांग्रेस कमेटी बनाया। वो 246 है। तकरीबन आधे से ज़्यादा हमने वहाँ के नगर अध्यक्ष बना दिए हैं और उनकी कार्यकारिणी के लिए आज से हमने एक अभियान चालू किया है कि सारे के सारे जयपुर मंडल के तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे ऑब्जर्वर थे, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और इनको अब नेक्स्ट टास्क जो हमने दिया है कि जो नए नगर कांग्रेस कमेटियां बनाई हैं उसमें नगर की कार्यकारिणी 30 लोगों की, एक नगर अध्यक्ष और 30 की कार्यकारिणी हम लोग बनाएंगे। और ये कार्य भी हम इसी 28 तारीख से पूरा हम चाहते हैं कि करें। फिर भी छोटी मोटी कोई बात रहती है तो हम लोग पार्टी हाईकमान से बात करके और करेंगे। लेकिन मेरा
कहना ये है कि हम एक एक माइनॉरिटी, एक एक ब्लॉक, मंडल, हमारा बूथ, हमारा नगर कांग्रेस कैसे काम कर रहा है, कौन विधायक प्रत्याशी कौन उन मीटिंगों में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपडेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि काफ़ी जगह इतना अच्छा काम हुआ है कि ब्लॉक की कार्यकारिणी भी बूथ की कार्यकारिणी भी 11-11 की बन चुकी है, मंडल की कार्यकारिणी बन चुकी है, नगर अभी दिए हैं तो नगर की कार्यकारिणी के लिए आज हमने इनको निर्देश दिया और बीएलए का जो अधूरा काम है उसके लिए हम दे रहे हैं। और तकरीबन 30% जो मंडल की कार्यकारिणी नहीं बनी है उसके लिए भी हम कर रहे हैं। पूरा पारदर्शिता के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। जहां हमें ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या मंडल अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या मान लीजिए वो मंडल अध्यक्ष बन गया लेकिन वो इच्छुक नहीं है, या वो निष्क्रिय है, तो उसकी रिपोर्ट भी हम पूरी तरीके से लेकर के उसको कैसे ठीक किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक एक चीज़ माइनॉरिटी नोट कर रहे हैं, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी पार्टी मजबूत होगी। और नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में इन तमाम जो ब्लॉक अध्यक्षगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, नगर अध्यक्षगण हैं, इनकी कार्यकारिणी है, उनकी प्रमुख भूमिका हम लोग रखने वाले हैं। ये हमने फैसला लिया है, क्योंकि हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल जी कह रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी की एमएलए और एमपी की टिकटों में भूमिका रखने का फैसला हमारी पार्टी हाईकमान ने किया है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि इन तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको हम नगरपालिका और पंचायती राज के टिकटों में इनकी प्रमुख भूमिका करने वाले हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव 50% लोगों को टिकट 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को दी जाए। महिला, एससी, एसटी का जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा वो हम पूरा करते ही करते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि राजस्थान की सरकार यहाँ पर न तो पंचायती राज चुनाव कराना चाहती है, न नगर निकाय के चुनाव कराना चाहती है, और पूरी तरीके से पूरा सिस्टम ठप कर दिया है। न नगर पालिकाओं में पैसा जा रहा है, न उनके पास में कोई पट्टे वट्टे की जो आय होती थी उसको भी काम ठप कर दिया है। कोई मास्टर प्लान बन रहा था उसको ठप कर दिया है। पूरी तरीके से इलीगल कॉलोनियाँ बस रही हैं, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से ढांचा चरमराया हुआ है। न पंचायती राज का कोई सतूना बैठ रहा है। यहाँ से मुझे पता चला कि जिला परिषदों को ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रधान हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस समर्थित ज़्यादा सरपंच हैं, वहाँ पर नए काम स्वीकृत नहीं किए जाएं, पक्के काम स्वीकृत नहीं किए जाएं। मैं समझता हूँ कि ये पहली बार हो रहा है। किसी तरीके की ऐड नहीं, किसी तरीके का बजट नहीं, चुनाव है नहीं, प्रशासक लगा दिए और उनको काम करने से भी रोका जा रहा है। परिसीमन का काम इनसे हो नहीं रहा है। जो ओबीसी आयोग ये लोग बाग जिसकी 2022 का फैसला है, लेटेस्ट है, उसके बाद में इन्होंने 1.5 साल हो गई सरकार आए, न तो उन्होंने आयोग बनाया जिससे वो सर्वे कर सके कि ओबीसी की हमारे यहाँ कितनी संख्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब तक आप ओबीसी का आरक्षण दोगे, किसी भी चीज़ का आरक्षण दोगे, उसका सर्वे आपके पास में अधिकृत रूप से होना चाहिए, तभी आप उतनी प्रतिशत ओबीसी आप दे सकते हो। तो ये सर्वे इनको 1.5 साल में करा लेना चाहिए था, लेकिन इनको चुनाव कराने ही नहीं है। अभी आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना, लेकिन घोषणा कौन कर रहा है? मंत्री कर रहे हैं। मंत्री भी कौन से कर रहे हैं? खर्रा साहब कह रहे हैं हम इतने नवंबर से इतने नवंबर के बीच में, दिसंबर के बीच में चुनाव कराते। वो होते कौन है चुनाव की घोषणा करने वाले? ये संवैधानिक संस्थाओं को जीरो करके रख दिया इन्होंने। आप राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कब होगा
और किस प्रकार से चुनाव होगा वो राज्य सरकार का काम नहीं है। इनका काम था परिसीमन, जिसकी नगर निकाय के चुनाव उसका भी परिसीमन की डेट चलेगी और पंचायती राज की भी चलेगी। और कोर्टों में लोग अटक गए क्योंकि इन्होंने तानाशाही की है, संविधान के विपरीत कार्य किया है, गाइडलाइन के विपरीत कार्य किया है। आज भी ऐसी ऐसी पंचायतें, एक पंचायत के गांव को 1 किलोमीटर से हटा करके 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5,000 की आबादी, 6,000 की आबादी की ग्राम पंचायत में फिर कोई गांव मिला दिया। मतलब मर्जी आए जैसे तोड़ मरोड़ करके अनाधिकृत लोगों ने यहाँ परिसीमन में तांडव नृत्य कर रखा है, जिसकी हम लोग निंदा भी करते हैं और लोग कोर्टों में जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो ही इनका नोटिफिकेशन आएगा 100% कम से कम 1,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें नगर निकाय में या पंचायती राज में, पंचायत समितियों या ग्राम पंचायतों की रिटें राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने वाली हैं। क्योंकि इनको चाहिए ये कि कोर्ट में मामला उलझ जाए और उलझने के बाद में ये लोग बाग काम नहीं कर सकें। जब 4 जुलाई राजस्थान उच्च न्यायालय ने कह दिया कि आप पहले हमको बताओ और उसके बाद में कुछ करना, जब इनकी डेट 4 जून थी फाइनल करने की, तो इनको जा कर के मई में फैसला आया था। इनको अर्ली हेयरिंग लगा करके राजस्थान उच्च न्यायालय को, माननीय न्यायालय को ये कहना चाहिए था कि साहब हमारी नोटिफिकेशन की डेट ही 4 जून है, इसलिए आप हमें जल्दी दे दीजिए, हम ये इस काम को जल्दी पूरा कर लेंगे। आज तक सरकार में से कोई भी व्यक्ति ने जाकर के नहीं कहा। और पंचायती राज राज्य मंत्री जो है, पंचायती राज राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो कुछ बोलता है नहीं, बोलता है तो जो बोलता है आपको सबको पता है। शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के बारे में नहीं बोलेगा, पंचायत राज मंत्री पंचायत के बारे में नहीं बोलेगा, वो गाय के बारे में, माँ के बारे में, पेड़ के बारे में और कुछ RSS के बारे में, इस तरह के, या हमारे ऊपर अनलगर आरोप लगाना है, उस तरह की बातें करेंगे। वो आज तक कहीं भी नहीं बोला। और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी कह रहा है हम तो अभी 12 महीने नहीं करा रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी अनऑफिशियली जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि 2027 में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। एक देश एक चुनाव का राग अल्पाने वाली, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बजट, उसमें राज्यपाल अभिभाषण में कहने वाले लोग अभी तक भी उपचुनाव भी भरतपुर और गंगानगर का नहीं करा पाए। गंगानगर में फार्म नॉमिनेशन हो गया और उसके बाद में हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, और वो भी हाई कोर्ट का स्टे कैसे लेकर के आए कि एक 4 बीजेपी के वहाँ पर जिला परिषद मेंबर थे, एक का बैकडेट में इस्तीफा दिलाया, कलेक्टर से यहाँ पर लिखवाया। जब 1 अप्रैल के बाद के पहले के रिक्त का चुनाव हो रहा था तो उसका वहाँ पर इस्तीफा 25/4 को दिलाना और फिर 31/5 को भेजना और फिर वहाँ से कोर्ट से स्टे ला करके सेम डे 1 बजे तक फार्म भर गए। उसके बाद में भी उन्होंने ये चुनाव, तो जहाँ इनको लगता है कि छोटा मोटा चुनाव हम जीत सकते हैं वहाँ चुनाव करा देते हैं। भरतपुर में और गंगानगर में आज भी 1.5 साल से जिला परिषद का जिला प्रमुख नहीं है। और भरतपुर में तो हद ही कर रखी है, इन्होंने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं कानून की। जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है, इनके पास में जिला प्रमुख बनने लायक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संगठन के माध्यम से हम संगठन का भी काम कर रहे हैं और पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में किस तरीके से कैसे हमको आगे बढ़ना है, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने एक जो 200 प्रभारी लगाए थे, एक की रिपोर्ट ली है कि आप कितनी दफ़ा गए, ब्लॉक की मीटिंगें हुई, कितने लोग उपस्थित रहे, कितने लोग नहीं रहे, मंडल की बैठकें कैसे हुई, मंडल में कितने लोग उपस्थित रहे, मंडल की कार्यकारिणी जारी हुई कि नहीं हुई, हमारी जो है बूथ की कार्यकारिणी बनी कि नहीं, BLA बना कि नहीं, हमारा कितने लोग जिला परिषद के, पंचायत समिति के, कितने पार्षद, कितने जो, क्योंकि विस्तारित कार्यकारिणी में रायपुर अधिवेशन में ये जोड़ दिया गया था, तो पहले नहीं था। तो हमने कहा भाई जब जुड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो गया, तो हमको इस दिशा में भी आगे करना है। तो ये सारा काम लोग हम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हम इस कार्य को जो समय है उसके ऊपर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तस्वीरें अभी आई नेताओं के मिलने की, तो कितना फायदा आपको लगता है निकाय और पंचायत? देखिए साहब, मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगा, क्योंकि संगठन का काम है, अगर मैं छुपाऊँगा तो मुझे नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा। ज़िले में एक दो जगह ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर लीडर या
लोग एक्टिव कम हैं। तो मैं साथ साथ जहाँ जहाँ जो एक्टिव कम हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली टेलीफोन कर करके कि भाई आपके मंडल की कार्यकारिणी नहीं बनी है या आपके मंडल की नहीं बनी है और आपके ब्लॉक अध्यक्ष थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आप बताइए। अगर वो संगठन में काम करने के इच्छुक नहीं है तो हम पार्टी हाईकमान से बात करके उनको चेंज करते हैं, नहीं तो इनको एक्टिव कीजिए। मुझे इस बात का संतोष है कि 99.99% जगह हमें सफलता मिल रही है, सब लोग एक्टिव हो रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। जहाँ थोड़ा बहुत कोई किसी कारण से कोई नहीं हो रहा तो उससे हम लोग पर्सनली बात करें, क्योंकि देखिए संगठन का काम है, सबको मिलकर के करने का काम होता है। एक व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता, न गोविंद डोटासरा कर सकता है, न अकेले कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इसलिए सबकी सहभागिता जरूरी है और जहाँ जहाँ सहभागिता मिल रही है हम उसमें और तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ थोड़ी बहुत हमें कमजोरी मिल रही है वहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर करके आगे बढ़ा रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग उन लोगों को एक बार बुला करके अलग से बात भी कर लेंगे कि भाई यहाँ पर संगठन थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि जहाँ हमारे एमएलए नहीं हैं, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, या हमने कैंडिडेट चेंज कर दिया, ब्लॉक अध्यक्ष पहले के हैं, तो इस तरीके की कई जगह जो हैं वो वास्तव में है टिपिकल है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। हम बहुत अच्छी संख्या में हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस राजस्थान में एक मॉडल पेश करे जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी ये हो कि साहब संगठन का काम राजस्थान में बहुत अच्छा हो रहा है। ये हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो नंबर देना पार्टी आला कमान का, आपके मीडिया का, हमारे कार्यकर्ताओं का, उनका काम है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है और हमें प्रयास में पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तमाम बड़े लीडर, छोटे लीडर, एमएलए कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट, सबसे चर्चा करके सबको सामंजस्य से बैठा करके हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। डोटासरा जी, गहलोत साहब का एक बयान सामने आया है 11 पायलट और मैं कभी दूर थे ही नहीं, तो जो कुछ कहा गया उनकी तरफ, क्या वो मीडिया ने गलत समझा? तो आप 73 साल के इतने सीनियर व्यक्ति को जो 3 बार केंद्र में मंत्री भी रह गए, 5 बार एमपी रह गए, यहाँ 3 बार सीएम रह गए, तो उनके बयान का खंडन क्यों करना चाहते हैं आप? मान लीजिए, मान लीजिए ना आप, उनके बात के ऊपर, उनके किसी कथन के ऊपर मेरी टिप्पणी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस में कोई दड़े नहीं हैं, कोई मनमुटाव नहीं है, साथ बैठ करके कांग्रेस के संगठन का काम कर रहे हैं। और मैं तो मेरी कह सकता हूं कि मुझे 100% सब लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है। जो मुलाकात हुई थी उस पर बीजेपी ने कमेंट किया है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये बड़े तूफान से पहले की शांति है। बीजेपी है कौन? कौन है बीजेपी में? किसने की है? राजेंद्र जी राठौड़ तो देखो अभी भूमिगत हैं, वो तो परिसीमन में तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, रिजल्ट क्या आता देखते हैं। लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्ज़ाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्ज़ाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज़ आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है, न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं और दिल्ली से पर्चियाँ आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, 2 मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40 विधायक कह रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो उनको अधिकार ही क्या है हमारी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने का? वो तो अपनी देखें और राज में वो हैं, जवाबदेही उनकी बनती है कि आपका ये जो कुशासन है, आपके जो माफिया हावी है, आपका ब्यूरोक्रेट्स हावी है, आपसे आईएएस की लिस्ट निकलती नहीं, आरएएस की लिस्ट आपके ट्रांसफर की निकलती नहीं, बैन होते नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार होती नहीं,
पर्चियां बदलने की रोज़ाना अफवाहें आती हैं या सही आती हैं, रोज़ाना न्यूज़ें दिल्ली से आती रहती हैं, तो उसको संभालो ना। प्रदेश का लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, बेरोजगार नौकरी के लिए तड़प रहा है, और आप लोग इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और दूसरे पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैडम बार-बार ये कह रहे हैं कि आईजीओ को एप्लीकेशन शुरू कर दिया कि उर्दू और फारसी शब्दों को हटाया जाए। वो हैं कौन, क्या हैं वो? राज्य मंत्री है ना। राज्य मंत्री को एक सिपाही का ट्रांसफर का पावर तो है क्या? आप बताओ, उनके कहने से क्या कानून चेंज होते हैं? कितने कानून की किताबें हैं जिसमें जो शब्द हैं जो प्रचलन में हैं, क्या वो हटा देंगे? ये हटाने की कोशिश करेंगे तब तक तो खुद को हटा देगी जनता इनको। 3.5 साल हो रहे हैं, 1.5 तो गया। सर, एक नए जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि जो नए ज़िले बने हैं उसमें जिलाध्यक्ष बने और संगठन को अलग से उसको मजबूती मिले। तो इस दिशा में शीघ्र ही जो दिल्ली जाकर के हमारे प्रभारी जी, तीनों सह प्रभारी और हम लोग पार्टी हाईकमान से मिलकर के चर्चा करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। युवा जो है वो निरंतर सड़कों पे है। एसआई भर्ती, आरएएस, वोकेशनल ट्रेनर, युवा मित्र, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। आप मुख्य विपक्षी दल है, क्या आप इन युवाओं के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं? आप साथ देंगे? हम तो साहब प्लान ही नहीं कर रहे हैं, इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। जो ये संविधान तोड़ रहे हैं, इनकी चलती नहीं है, इनके कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं है। जो पपेट बैठा करके पूरे राजस्थान का सत्यानाश कर दिया, जनादेश का अनादर कर दिया, उसके लिए भी रोज़ाना बात करते हैं। संविधान बचाओ की रैलियां कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं और कर रहे हैं। इन युवाओं के लिए डेली बात करते हैं कि इनके आप निर्णय तो कीजिए, कोई भी निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। जब 2 उप मुख्यमंत्री और 40 विधायक और मंत्री लिख दे और इनका एक कैबिनेट मंत्री जाकर के वहाँ पर आश्वासन दे आए और इनका प्रदेश अध्यक्ष आश्वासन दे आए और उसके बाद में रिजल्ट 0 आए, तो मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए। मना कर रहे हो तो गए नहीं। कौन नहीं गए? मदन राठौड़ नहीं गए? मना कर रहे हैं, कौन रिपोर्ट आई? कौन? मदन राठौड़। पर्ची आ गई होगी कि तेरे को मना करना है, वरना तो हमने और आपने तो देखा था कि वो बच्चों में खड़े होकर के मुस्कुरा के कह रहे थे जहाँ पहुँचानी थी बात पहुँचा दी है, जहाँ पहुँचानी थी पहुँचा दी है। वो अगले ने नहीं झेली या इन्होंने बात नहीं फेंकी, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके का स्टफ आ गया और ये लोग सरकार में बैठे हैं जो कोई जवाबदारी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई निर्णय की बात ही नहीं है। आप बताइए, वरना पहले दिन कह देते कि नहीं ये एग्ज़ाम समय पे होगी, हमारा ये टाइम टेबल है। एक तरफ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बच्चों को धोखा क्यों देते हैं? एक तरफ ये कहते हैं कि आरपीएससी यूनानिमस बॉडी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूनानिमस बॉडी है, कर्मचारी चयन आयोग यूनानिमस बॉडी है, और उसके बाद में इनके नेता आके कहते हैं हम निरस्त करा देंगे, हम किसका देंगे। तो इसका मतलब आप चला रहे हो, हम पे तो आप झूठे आरोप लगाते थे। ये होते कौन है? किसी भी संस्था को ये लिख करके देने वाले मुख्यमंत्री या संतरी या प्रदेश अध्यक्ष कि आप ये करा दीजिए, तो इसका मतलब हम पे जो आरोप लगाते थे वो तो केवल आरोप थे, और आप लोग संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हो और बच्चों के साथ में मानसिक उनका शोषण कर रहे हो। आपको जवाब देना पड़ेगा। गोविंद जी भाई साहब, सवाल ये है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि आप एक तरफ तो ब्लॉक स्तर तक के लेकर के संगठित, आपकी टीम यानी प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी, ज्यादातर पदाधिकारी हैं वो अनुभवहीन हैं और नाबालिग को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो किस तरीके से कांग्रेस मंडल स्तर का वो खुद ही कह रहे हैं क्या? जो पदाधिकारी वही कह रहे हैं मैं अनुभवहीन हूँ, आप कह रहे हो ना वही कह रहे आपने जो पदाधिकारी बनाए वो अनुभवी पदाधिकारी हैं। आपने ही अनुभवी, आपने जितने भी प्रदेश स्तर के इसके लिए कौन कह रहा है आपको? हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता करें, मैं थोड़ी नहीं 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 नहीं, आपको गलत मिला। कोई बीजेपी का आदमी मिल गया और वो कांग्रेस का बन करके बरगलाना चाहता है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर और मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पर जो संकल्प जमीन अभियान चल रहा है, क्या आने वाले दिनों में राजस्थान में भी नए सिरे से पूरी कवायद होगी या आपकी
ये निर्णय पार्टी हाईकमान लेता है कि किस स्टेट में किस तरीके से हमें संगठन को मजबूती देनी है। हमें जो काम दिया गया वो हम बखूबी पूरा सबके साथ लेकर के कर रहे हैं। बाकी पार्टी हाईकमान का निर्णय जो निर्णय लेगी उस निर्णय के मुताबिक पालना करेंगे हम लोग। राहुल गांधी ने वहाँ पर भोपाल में कहा था कि ये मॉडल पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो क्या राजस्थान में कोई? राहुल गांधी और खड़गे साहब कहते हैं वो हमारे लिए आदेश है, तो वो जो करेंगे वो पार्टी में चलेगा। आज की तारीख में हमें जिम्मेदारी दे रखी है कि संगठन को, खड़गे साहब ने आप सबके सामने कहा था कि भाई काफ़ी अच्छा काम हुआ है, बट जो रिक्तियां हैं वो आप कितने दिन में कर दोगे। मैंने उनको 2 महीने का समय लिया था। मैं कोशिश करता हूं कि वो 2 महीने में मैं पूरा करके दूं, ये मेरी ड्यूटी है। फिर बाकी पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, जिस तरीके से संगठन को आगे चलाना चाहेगा वैसे चलाए, कोई दिक्कत नहीं। दिनों आपने एक बयान दिया था राजेंद्र राठौड़ को लेके कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया है, उस उस्तरे में कोई धार हो रही है या कमजोर? अब देखिए साहब, वो तो एक कहावत थी वैसे तो, न तो वो बंदर हैं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, 7 बार के विधायक हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, लेकिन वो अभी राजस्थान की विधानसभा लोकसभा में नहीं है, तो उनको पार्टी ने काम दिया होगा। बट पार्टी में दिया हुआ काम पार्टी तक सीमित हो रहना चाहिए। सीएमओ, नगर निकाय के अधिकारी और पंचायत राज के अधिकारियों तक उनकी चिट्ठियां जा कर के अगर कोई पंचायतों को नियम विरुद्ध तोड़ मरोड़ किया जाता है, नगर पालिकाओं को तोड़ मरोड़ किया जाता है, तो वो गलत है और वो गलत काम वो कर रहे हैं। और भजन लाल जी जैसे एसआई भर्ती, जैसे आरएएस की परीक्षा का निर्णय करने में अपने आप को असक्षम पा रहे हैं, उसी तरीके से वो उनको भी रोकने में वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं। डोटासरा जी, राजस्थान में गहलोत सरकार की कार्यकाल में योजना शुरू हुई थी लड़कियों और महिलाओं के लिए उड़ान नाम की। पिछले करीब 9 महीने से ज़्यादा समय से गांव ढाड़ियों में राजस्थान में उसके तहत जो महिलाओं को, लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स मिलने थे वो ना तो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ना ही योजना को बंद किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये? देखिए, इनका काम ही नहीं है ये कि भाई जनता के लिए कोई कल्याणकारी योजना लाएं या जो कल्याणकारी योजना पहले की सरकार की चल रही है उसको और ज़्यादा मजबूत करें, कोई कमी खामी तो ठीक रहे। इनका काम ही नहीं है ये। इनका तो काम है एक दूसरे की गोभी खोदना है। बीजेपी में एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो, मेरा फ़ोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। ये किसने कहा है सर? ये किसने कहा है सर? ये किसने कहा? जो लोग आके बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते रहते हैं कि आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो। जो हमने सुना है लोगों से वो बता रहा हूँ, सही क्या है वो तो वो खुद कभी बता देंगे। कहते रहते हैं कि आप समझा करो, डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मेरे फ़ोन भी ऊपर तक बातें जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये अदृश्य शक्ति काम कर रही है। राजस्थान में चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। अब टेप की मैं नहीं कह रहा, मेरी सूचनाएं जाती रहती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं। जो काम करके, जो काम कराने के लिए आते हैं, जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई फ़ोन पे आप कम से कम बात किया करो, मेरे से आके मिला करो, और मिलने के बाद में काम नहीं होते हैं, ये भी शिकायत है लोगों की। साहब, अब आप क्या काम करते हो बताओ? आप और हम जब संवाद रखते हैं तो सब चीज़ें आ ही जाती हैं ना, छन छन के। हमारी भी आपके पास आती हैं, रोज़ाना कोई न कोई कॉलम पढ़ने को मिलता है, तो उनकी भी कोई न कोई तो आती ही रहती है ना सबको। आपके बयान से कई मंत्री हैं? आपके एक बयान से कई मंत्री परेशान हैं। आपने कहा है कि मेरी मंत्रियों से ज़्यादा चलती है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी 0 चलती है, मेरी 1% भी चलती तो ज़्यादा हो गई ना। 0 से तो 1 ज़्यादा हो गया ना, इसलिए कह रहा हूँ। उनकी किसी की नहीं चलती। आप इन मंत्रियों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये अपने अपने ज़िले में गए हैं, कितने लोग कार्यकर्ता या जन सुनवाई में इनसे मिले हैं। जिला कलेक्टर के गलती से ये जो अभियान गंगेर, अपनी मार, वेड, जो भी है ना इनके, जो भी है, मैं ज़्यादा याद नहीं रखता, तो ये जाते हैं कलेक्टर के पास बैठते हैं, वो फ़ोटो खिंचाते हैं, वहाँ से थूक मुट्ठी में बैठ गाड़ी में आ जाते हैं,
कोई लेना देना नहीं है न बीजेपी। एक मंत्री का एक कार्यक्रम 1.5 साल में, कोई उसके इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट में कोई उद्घाटन का बता दो, कोई शिलान्यास का बता दो, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन बता दो। आप बताओ ना। देखो, हकीकत बात करनी चाहिए, मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। हकीकत बात यह है कि उनकी कोई मीटिंग ही नहीं कराना चाहता, उनसे कोई मिलना ही नहीं चाहता। मैं जब जाता हूँ सीकर तो रोजाना के 150 लोग मिलते हैं, और अगर प्रभारी मंत्री जाए और उससे 3 आदमी नहीं मिले तो आप समझ सकते हो ना उनकी क्या हैसियत रह गई है। और अधिक विभागों में हैसियत उनकी जीरो। समीक्षा बैठक आप बताओ, 1.5 साल में 10-10 बार एक विभाग की मुख्यमंत्री समीक्षा ले चुका। और मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है साहब, 6-6 घंटे पीछा ही नहीं छोड़ते, पूरी समीक्षा करके रहते हैं। तो आप बताओ, 6 घंटे मुख्यमंत्री अगर एक विभाग की और 1 महीने में रोजाना एक विभाग की ले ले तो वो विभाग का मंत्री कितनी बैठकें लेगा और वो क्या निर्णय करेगा। तो ये मॉडल चेंज करना चाहिए, जनता के काम होने चाहिए, अपना टाइम पास नहीं होना चाहिए। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। ये गोविंद जी भाई साहब, सवाल है वो ये कह रहे हैं कि समीक्षा बैठकों की वजह से उपचुनाव में सारे रिजल्ट हमारे फेवर में हैं। तो इन्होंने उपचुनाव की समीक्षा की तो फिर भरतपुर और गंगानगर की भी कर लेते। ये दोनों समीक्षा में आई नहीं, क्या पॉइंट ही नहीं आया इनके पास में। ये गोविंद जी भाई साहब, सचिन पायलट के समय में कांग्रेस संगठन ज्यादा मजबूत था या अभी मजबूत है? अरे साहब, क्या बात करते हो। उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। और अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हो आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो। आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे। लोकसभा परिणाम आई है ना इस बार। देखिए, अधिकारियों को सस्पेंड करना, मंत्री का दौरा करना दिगर बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन किसान को क्या सही असली खाद बीज समय पे उचित रेट पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अधिकारी सस्पेंड हो गए वो तो छोड़िए, लेकिन किन किन पे छापा मारा और कितना बीज और कितना खाद नकली बिक गया उन फैक्ट्रियों से, और वो कितने किसानों के पास में चला गया और कितने किसानों ने उसका उपयोग कर लिया, उनका क्या होगा। जिनको ये कह रहे हैं कि नकली खाद है, उस फैक्ट्री से कितना माल गया और कहाँ कहाँ गया, वो उपयोग में हुआ या नहीं हुआ, उसको डिस्ट्रॉय किया या नहीं किया नकली को, ये बात सामने आनी चाहिए। NPK कोई खाद है, ठीक है, बांदर सिंदरी में मंत्री जी ने छापा डाला, उसको नकली बताया। उसका पूरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से एक ग्राम सहकारी समिति में 20-20 टन माल चला गया, क्रय विक्रय सहकारी समितियों में चला गया, पैसा भी मिल गया, 850 रुपये लगभग कट्टे के भी ले लिए। बिहार का एक बिचौलिया आकर के सरकार में बैठे लोगों से सेटिंग कर गया। वो खाद नकली अगर पाई गई, जैसा किरोड़ी जी कह रहे हैं कि मैं जिस फैक्ट्री में गया वो नकली था, तो वो नकली कितने किसानों तक कहाँ कहाँ पहुँची और कितना पैसा बर्बाद हुआ किसानों का और कितनी फसल बर्बाद होगी, उसकी जवाबदारी अगर कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ले तो मैं मानूंगा कि वो किसान हितैषी है। वरना तो मीडिया के लिए हम कुछ भी करें, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो युवा ही हूँ, इसलिए मैं संघर्ष कर ही रहा हूँ। युवाओं के लेके ही तो संघर्ष कर रहे हैं, और क्या है। युवा, किसान, महिला, बिजली, पानी, नौकरी, सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष का काम ही संघर्ष करना है, राज थोड़ी है हमारे पास में, हमारा तो संघर्ष ही है। और उसमें कोई कमी लग रही है तो आप सुझाव दीजिए, हम और उसको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, नमस्कार। क्या बताओ, क्या जातिगत में हाँ हो गया तो क्या हुआ, करा कहाँ रहे हैं, कोई करा रहा है क्या। 27 से तो चालू करेंगे। 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में शुरू हो जाएगा। 1 मार्च 2027। आप बताइए, पूरे देश में जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक क्या लोकसभा का परिसीमन हो जाएगा। जिन स्टेट में
जातिगत जनगणना पूरी नहीं होगी, क्या उनका विधानसभाओं का परिसीमन हो जाएगा? अगर वो परिसीमन नहीं होगा, 2028-29 तक पूरा नहीं होगा, तो क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? तो महिला आरक्षण उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन करेंगे और फिर महिला आरक्षण लागू करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2034 से पहले न इनकी जनगणना आनी है, न इनका परिसीमन होना है, न इनका महिला आरक्षण आना है। तब तक तो ये रहेंगे ही नहीं, हम करेंगे जो कुछ भी करेंगे आगे 29 के बाद में। अब मैं क्या करूं, दोनों ही तो राठौड़ हैं, दोनों ही का नाम। अब एक कौन से वो तो आप तय करो या वो तय करें, मैं तो नहीं कहता। जब राठौड़ है तो है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। एक पाली का राठौड़ है, एक चूरू का राठौड़ है। ये भाई साहब ये खुद ही कंफ्यूज हैं, जनता को और बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। और आप मत चले जाना, वरना मीडिया को भी कंफ्यूज करेंगे। इनके पास में कंफ्यूज के अलावा कुछ है ही नहीं। सही बात इनमें से करने वाला उसको नाम बताना, मैं उसको टेलीफोन पे धन्यवाद दूंगा कभी कि भाई साहब आपने बहुत सही बोला। कोई नहीं बोल रहा इनमें सही, एक दूसरे की गोभी खोद रहे हैं। तो जगह सो के क्यों जगह इतनी देर से? अपन नहीं बैठाने विमान में। यार विमान ही गिर रहे हैं तो अब तू कहाँ की छोटी छोटी बातें कर रहे हो? विमान गिर रहे हैं, कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। और जब कांग्रेस पार्टी होती थी ना, तो इस्तीफा मांगते थे और इस्तीफा देते भी थे। और इनके खुद के नेता कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कहता है, नितिन गडकरी कहता है कि चाहे शास्त्री जी हों चाहे दूसरे हों, उन्होंने जिम्मेदारी लेकर के। अब इनके तो विमानन मंत्री कौन है आपको पता हो तो मुझे बता देना है। सिंधिया जी है ना। इस घटना के बाद में है कौन है? नायडू। भाई साहब पूरे देश कंफ्यूज है कि इनमें है कौन। कोई है ही नहीं भाई साहब। अब कोई सिंधिया जी को बता रहा है, कोई नायडू को बता रहा है, कोई उनको उन्हीं को बता रहा है, अपने अमित शाह जी और मोदी जी को भी बता रहा है, क्योंकि वो ही गए थे। दूसरा तो कोई दिखा नहीं, किसी का बयान आया नहीं। दो का बयान आया तो हम तो पूरे पोर्टफोलियो दोनों में ही मानते हैं। तो ये बड़ा बुरा हाल है देश का, प्रदेश का। डबल इंजन है ना, ये डबल इंजन काम नहीं कर रहा, धुआं ही छोड़ रहा है, और उससे प्रदूषण से लोगों की मौतें होना निश्चित है। तू छाप देना जग जाहिर में। पर्ची के बाद अब यही शब्द आपके लोगों को तू मेरा आदमी है, खिलाफ है, बता देना कान में। तू चाय पिला। ये उठा के